योगेश, सबसे पहले तो आपका ग्लिट्स विजन यूएसए पे बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तरह हमें भी लगता है कि प्रियंका जो है गेम काफी अच्छा खेल रही है एंड शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। जी, जी। मुझे भी लगता है जी जी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। जी। तो अब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रियंका तो एक टेलीविजन एक्ट्रेस है, उन्हें लाइमलाइट की आदत है, हम उन्हें कुछ महीनों से बिग बॉस में देख रहे हैं। लेकिन जब आपकी फैमिली को ये आया था कि ओके, एक फैमिली मेंबर को वीकेंड के वार पे जाना है, तो पहले तो क्या आपकी फैमिली नर्वस थी एंड फाइनली डिसाइड कैसे हुआ कि आप जाएंगे? डिसाइड ऐसे हुआ कि मम्मी इतना ज्यादा देख नहीं पाती है। मम्मी का मैंने रीजन बताया था कि मम्मी 3 दिन देखती है, फिर 2 दिन छोड़ देती है। वो तीसरे दिन जब डांट पड़ती है या फिर रोते हुए देखते हैं, झगड़ा करते हुए देखते हैं, तो मम्मी को बहुत इमोशनल हो जाती है। तो फिर मम्मी 2 दिन देखना छोड़ देती है। तो मम्मी को इतना सारा क्लियर नहीं था। और पापा का ऐसा इशू था। पापा को जब मैंने स्टार्टिंग जब बिग बॉस हुआ था तब पापा ने पूछा था इसको देखता कौन है। मतलब पापा इसको मोस्टली यंगस्टर्स देखते हैं इसको। तब पापा ने फिर 2 दिन बाद बोला हाँ तो सही बोल रहा था, नहीं ऐसे चाय पत्ती या फिर चीनी की पे कौन लड़ाई करता है। तो फिर पापा भी, और पापा हमेशा टेलीविजन वगैरह से दूर रहे हैं, इतना पापा को एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है, पर मैं जिस एज में पैदा हुआ हूँ मेरे ख्याल से हम थोड़े ज्यादा उससे रिलेट कर पाते हैं, तो इसलिए फिर डिसाइड हुआ कि मैं जाऊंगा। और पापा ने मुझे आके बोला यू हैव डन वेरी गुड जॉब। जी जी। अच्छा योगेश, तो आप बताइए, आपका तो पहली बार था टेलीविजन स्क्रीन पे भी और प्लस इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में। तो आप नर्वस थे, आप एक्साइटेड थे, या फिर आपका पूरा फोकस था कि आप फाइनली प्रियंका से मिल पाओगे? नहीं, मैं बहुत नर्वस था और मैं एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि 100 डेज के बाद मैं दीदी को देखने वाला था। और मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने उधर टीम से पूछने की भी कोशिश करी, प्लीज बता दो कुछ, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। पर किसी ने कुछ नहीं बताया, बल्कि मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। और फिर मुझे घर के अंदर एंट्री मिली। तो पर मुझे लगता है सब कुछ अच्छा गया और मैं प्रियंका जी से मिला। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं अपनी फीलिंग्स ज्यादा दिखा नहीं पाया, पर वो अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से दिखाती है। राइट राइट। अच्छा, आपका जो यूनियन हुआ आपका और प्रियंका को, दर्शकों को बहुत अच्छा लगा कि भाई बहन का, जैसे वो आपको देख के रोई एंड फिर वो आपको डांटने भी लगे। आई थिंक किसी आपके रिलेटिव की एंगेजमेंट फिक्स हुई है तो वो डांटने भी लगी कि मेरे लिए रुक नहीं सकते। तो आप बताइए एग्जैक्टली वो जो स्टार्टिंग के आधा घंटा या 15 मिनट तक कैसा लगा आप दोनों को एक दूसरे से मिलकर, एग्जैक्टली क्या बातें हुई जो शायद हमें टीवी पे अगर नहीं देखने को मिली होगी? वो जो एंगेजमेंट वाली बात थी वो थोड़ी एडिटेड हो गई उधर। मतलब अच्छा, पूरी ओके। मेरे ख्याल से दिखाई। तो वो ऐसा सीन था कि मतलब प्रियंका दी भी उनको जानती थी। वो मेरे भाई की थी, मेरे बड़े भाई की। ही इज इन आर्मी। तो उनको मतलब बहुत लिमिटेड छुट्टियां वगैरह मिलती हैं, हॉलीडेज वगैरह मिलते हैं। तो अभी वो आए थे तो सबने डिसाइड करा कि अभी कर देते हैं, नहीं बाद में 6 महीने बाद आएगा और लेट होगा फिर। और प्रियंका दी उनको जो गर्ल है उनको पहले से जानती हैं। तो उनको लगा था शायद किसी और से कर दी है। पर उनको यही नहीं, ये जब मैंने बताया कि नहीं नहीं तुम इनको जानते हो, ये वो वाली हैं जो डॉक्टर हैं जो आपको देखा भी था, आपको ही पसंद आई, तो उन्हें अच्छा बोले हाँ तब फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर बोल रही थी। राइट। पर आपको कैसे लगा प्रियंका अपनी बहन से 3 महीनों बाद मिलके, वो भी मिले तो टेलीविजन स्क्रीन पे मिले, तो क्या क्या बातें हुई, क्या बॉन्डिंग था, बताइए अगर कुछ। बातें मतलब मैं तो ज्यादा बात करता नहीं हूँ, पर वो मेरे से बहुत ज्यादा बात निकलवा रही थी। बोल रही थी कि घर पे कैसे हैं, सब देखते हैं, सब देखते हैं, मतलब चाचा देखते हैं, ताऊ जी देखते हैं, सबका पूछ रही थी। बुआ देखती है, मैंने बताया सब देखते हैं। और अब बहुत अच्छा किया। तो फिर उनको ये भी थोड़ा बीच में डाउट था। हाँ। आज से 2-3 मेरी इमेज कैसे प्रेजेंट हो रही होगी, तब मैंने उसका वो भी डाउट क्लैरिफाई करा था कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, आपका जो रियल साइड है आप उसी में खेलते रहो। और मुझे लगता है कि ट्रॉफी आप जीत सकते हो। राइट राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि जीतते हो। मैंने इसे ऐसा बोला क्योंकि जो फिनाले है वो बहुत ही टफ होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा योगेश, आप एक बात बताइए, ऑफ कोर्स अच्छा तो बहुत खेल रही है, लेकिन जी हाँ, उन्हें काफी बार टारगेट भी किया जाता है या फिर उन्हें समझाया जाता है, जो भी आप बोल लीजिए। उनके जो फैंस होते हैं कई बार उनको भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है जब उनको रोता हुआ देखते हैं, उनपे असर दिखता है। तो एज अ फैमिली, जब जैसे आप कहते भी आपके मॉम डैड, या फिर जब आप खुद देखते हैं, कितना बुरा फील होता है एंड क्या लगता है कि अरे शायद नहीं जाने दिया होता तो अच्छा रहता? बीच में पापा बोल भी देते, मुझे नहीं पता था ये शो ऐसा है, क्योंकि उसने पापा
पापा से जाने से पहले पूछा था, उनका उड़ारिया जस्ट खत्म हुआ था और मेरे ख्याल से वो 1 या फिर 2 दिन ही घर पे रुक पाई थी, फिर बाद में उन्हें वापस बॉम्बे जाना पड़ा। तो उसने पापा से पूछा था, पापा ऐसा ऐसा शो है, मैं कर लूं क्या? पापा ने पहले कभी देखा नहीं था, फिर पापा ने बाद में जब देखा, पापा बोले ये कैसा शो है? इधर बच्चे को ऐसे सारे बच्चे रो रहे हैं, ये कैसा शो है? इधर एक्टिंग नहीं दे तो सच में रो रहे हैं। तो पापा को थोड़ा बुरा लगा था बाद में। पर मुझे लगता है जब माइग्लैम वो जीती तब पापा खुश थे, क्योंकि प्रियंका दी भी बहुत खुश थी, और जब वो विनर बनेंगी तब देखते हैं सारे खुशी होंगे। राइट राइट राइट। अच्छा, एक प्रियंका के गेम के बारे में हमेशा बोला गया है, ये व्यूवर्स का थॉट है। ऑफ कोर्स जब अंकित घर से गए थे, उनके जो फैंडम है प्रियंकित, वो तो बहुत दुखी थे, बट अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अंकित का जाना अच्छा हुआ, बिकॉज अब उनका पूरा फोकस सिर्फ उनपे है, ना कि मुझे 2 लोगों के लिए खेलना है। एज अ व्यूवर, क्योंकि आप प्रियंका को पर्सनली जानते हैं, आपका इस चीज पे क्या कहना है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है जब अंकित थे तब उनके लिए बहुत सपोर्ट भी था, क्योंकि एक अनकंडीशनल फ्रेंड था, अनकंडीशनल सपोर्ट था। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो वो सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती थी। पर मुझे ऐसा लगता था डिसएडवांटेज की अंकित और प्रियंका को बहुत ज्यादा टारगेट करा जाता था पूरे कंटेस्टेंट, तो ये मुझे गलत लगता था। तो इस चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, पर अगर मैं चाहूँ दिल से कि मैं चाहता हूँ कि वो अंकित वापस आ जाए, बॉस इसको सक्सेसफुल करते हैं कि नहीं, उम्मीद मेरे को वैसे कम ही है, वो बिग बॉस है। राइट राइट। अगर हम बात करें प्रियंका के उस घर में, हर किसी ने उनको टारगेट कभी ना कभी किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा टारगेट किया है वो अर्चना ने किया है। बहुत पर्सनल वो गई हैं, उनकी शादी को लेके, प्रोफेशन को लेके। आप क्या कहना चाहेंगे अर्चना और प्रियंका के बारे में? बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स चाहते हैं कि अर्चना प्रियंका की दोस्ती हो जाए ताकि और फुटेज मिले, बट आप एज अ भाई क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने फुटेजेस भी देखे, आप पर्सनली मिलके भी आए हैं। मुझे लगता है अर्चना जी ना मुद्दे ढूंढती हैं, और अगर वो दोस्त बन गई तो मेरे ख्याल से एक मुद्दा उनके लिए कम हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अर्चना जी दोस्ती चाहती है। और ये अर्चना जी को मैं जाते टाइम बात भी बोल के आया, वो उस टाइम फ्रीज थे, उन्होंने बोला कि आप जाते टाइम, मतलब मैं जा रहा हूँ, आप एक बार अपनी हंसी तो दिखा दीजिए, पर वो हंसी नहीं दिखा पाई क्योंकि राशन चला जाता। और मैं उनको यही बोल के आया, मेरी बहन को थोड़ा कम परेशान करना और थोड़ा डिग्निफाइड वे में बात करना, मैं उनको समझा के आया। ये चीज देखते हैं वो आगे फॉलो करती हैं कि नहीं करती, देखते हैं वो। राइट राइट। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि शिव जो है और प्रियंका का एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है, एंड उन्हें थोड़ा पिच भी करते हैं लोग, शिवयंका जो फैंडम्स जैसे होते हैं, आपको तो पता ही है। तो जो शिव और प्रियंका, जैसे आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो एक तो शिव और प्रियंका के बारे में पूछना चाहूंगी कि उनके बीच का जो हेल्दी कंपटीशन है कैसा लगता है, और दूसरा निमृत क्या प्रियंका को लेकर सच में ज्यादा जेलस और टारगेट करती है? ये मेरा आखिरी सवाल है। जो दोनों आपने बातें बोली वो उनसे मैं एकदम एग्री करता हूँ। मुझे लगता है शिव के साथ उनका डेफिनेटली एक हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि उनका क्या होता है, वो जब टास्क होता है तब वो दोनों एक तरह से दुश्मन हो जाते हैं, और जब नॉर्मल टास्क होते हैं या फिर कैप्टनसी टास्क होते हैं, वो बहुत ही मतलब एक तरह से एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से। और निमृत के साथ ऐसा है कि चाहे उनका टास्क हो रहा या फिर ना हो रहा, वो उनके अपोजिट ही रहती हैं। बल्कि जहाँ पे शिव है, शिव और वो प्रियंका दी बाद में जब टास्क खत्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हो जाता है, वो हंस खेल के बात भी करते हैं। पर निमृत के साथ ऐसा नहीं, मुझे लगता है निमृत की तरफ से थोड़ा सा है। कोई नहीं, पर देख लेंगे। राइट। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच योगेश। जाते जाते प्रियंका के फैंस और ये भी बता दे कि लोग आपको भी काफी ज्यादा पसंद करने लगे, थोड़े कमेंट भी थे कि ये कौन है प्रियंका का भाई, ये बहुत क्यूट है, सिंगल है क्या, ऐसे सब। तो वो जो प्यार मिला है उसके लिए भी कुछ बोल दीजिए, और प्रियंका के लिए एक वोट अपील। जो प्यार मुझे मिला है, मैंने कभी करा था ऐसी चीज मतलब होगी, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ। तो जैसे अंकित जी के साथ मेरे को लगता है ज्यादा लोग कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि वो कम बोलते थे, और मेरा अंकित जी से वो कंपैरिजन भी हो रहा था। तो मुझे लग रहा था वो ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर मुझे लगता है मेरे साइलेंस को ही ज्यादा लोगों ने कनेक्ट करा है। और प्रियंका दी के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे आप आज तक उन्हें सपोर्ट करके आए हैं प्रियंका फैंस, तो वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड we will definitely win the trophy. राइट राइट। थैंक यू सो मच योगेश, विशिंग यू द सेम, एंड होप हम आपको फिनाले आपकी बहन के साथ देख के जहाँ प्रियंका के हाथ में ट्रॉफी हो। थैंक यू सो मच। You're welcome and thank you. Thank you. Hi guys, this is me Anushka Singh. You're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.